में, जंक्शन लो। केसीएल को ही बोलते हैं जंक्शन लो, ठीक है ना। इसके लिए तुम एक चीज याद रख सकते हो, जैसे कुछ कैपेसिटर ऐसे हैं, एक यहां लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है, हो सकता है और भी हो, मैं 3 ले रहा हूं, तुम 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो। लेट सपोज इन 3 एंड का पोटेंशियल हमें पता है V1, V2, V3, और क्वेश्चन है कि यहां का पोटेंशियल क्या होगा बताओ। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसे यूज आ जाए। इसका कैपेसिटेंस बता रखा है C1, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस C3 है। बोला है कि बताओ जंक्शन का पोटेंशियल क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, जंक्शन का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो देखो अब तरीका क्या है इसका, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। हम कहेंगे लेट सपोज यहां पे चार्ज आ रहा हो या जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता V1 ज्यादा है या V ज्यादा है या V2 ज्यादा है, कौन ज्यादा है कौन कम है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैं खुद से मान लेता हूं कि चलो यहां से भी जा रहा है Q1, यहां से जा रहा है Q2, हम चाहे तो यहां से आता हुआ मान सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे नहीं यहां से भी जा रहा है Q3, क्या फर्क पड़ता है, आ रहा होगा तो निगेटिव का आ जाएगा Q3। हम कहेंगे केसीएल कहता है, केसीएल कहता है कि टोटल जाने वाला या टोटल आने वाला चार्ज 0 होता है। K1 प्लस K2 प्लस K3 तीनों का सम टोटल क्या होगा 0। ये केसीएल कहता है कि टोटल यदि यहां तीन रास्तों से चार्ज जा रहा है तो टोटल 0 होना चाहिए। केसीएल में जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही कहें कि जितना आ रहा है उतना जा रहा है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टोटल जाने वाला 0 हो गया, जाने वाला, इसमें ये इंक्लूड किया गया है कि कहीं से आ रहा है तो उसको निगेटिव बोलेंगे, ठीक है। या टोटल आने वाला चार्ज भी 0 बोल सकते हैं, इसमें हम ये इंक्लूड करेंगे कि जाने वाले को हम निगेटिव बोलेंगे। इसलिए हमने कहा कि Q1, Q2, Q3 तीनों का सम क्या होना चाहिए 0। पक्का ऐसा रहा होगा कि किसी एक रास्ते से या दो रास्तों से चार्ज जा नहीं रहा होगा, आ रहा होगा, और ये बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हम इसको आसान करने के लिए ऐसे कहेंगे टोटल समेशन क्या कर देंगे 0 कर देंगे। क्लियर। अब देखो Q1 को क्या लिखते हैं बेटा, कैपेसिटर के लिए Q होता है CV के इक्वल, कैपेसिटर के लिए Q इज इक्वल टू होता है CV। कोई बताएगा मुझे ये V क्या है, ये V क्या है, Q इज इक्वल टू CV में V क्या है, V बताओ, Q इज इक्वल टू CV में V क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। पोटेंशियल ना बोल के हम ध्यान रखेंगे कि V क्या है, एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो यहां का पोटेंशियल V1, यहां का V, तो हम कहेंगे यहां से जाने वाला चार्ज, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, तो इधर जाने वाला चार्ज, तो हम कहेंगे चार्ज आएगा C इंटू V, C हो गया C1 और V पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो V माइनस V1 प्लस C2 के Q2 लिखेंगे C2 इंटू V माइनस V2 प्लस C3 इंटू V माइनस V3 और टोटल कर देंगे 0। दिस इज किरचॉफ्स करंट लॉ, यही जंक्शन लॉ है बेटा, ये ही जंक्शन लॉ है। क्या ये आसान सा काम कर सकते हैं, क्या ये आसान सा काम कर सकते हैं भाई। C और V के कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट का सम जो है वो 0 के बराबर रहेगा। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत, ठीक है। ये है जंक्शन लो, ये है जंक्शन लो। चलो, तो जहां जरूरत, कहां जरूरत पड़ेगी इसकी, जहां भी बेटा किसी एक पॉइंट से मल्टीपल कैपेसिटर निकल रहे हो और कोई डाटा हमें निकालना हो तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। और याद रखना बड़ा आसान है, Q इज इक्वल टू होता है CV, टोटल चार्ज 0 मतलब टोटल CV का प्रोडक्ट, CV प्रोडक्ट का सम 0। अब V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो हमेशा क्या करना है तुम्हें, इसके पोटेंशियल में से इसका माइनस करना है। देखो फिक्स है, इसका कैपेसिटेंस इनटू जंक्शन का पोटेंशियल माइनस दैट पोटेंशियल प्लस इसका कैपेसिटेंस जंक्शन का पोटेंशियल माइनस V2, इसका कैपेसिटेंस जंक्शन का पोटेंशियल माइनस V3। हमेशा यही करना है, उल्टा मत करना, करो उल्टा करो तो फिर सारे उल्टे करो, अदरवाइज
सिंपल सी बात है, पहले जंक्शन में से ये माइनस करना है, जंक्शन में से हमें ये माइनस करना है, ठीक है।